तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, किसी दोष की पूजा करानी हो, योग कौन सा लगा है उसका फल समझना हो तो ज़रूर आप जन्मकुंडली का आकलन कराने और साथ साथ ओम साई एस्ट्रोवाणी संस्था के साथ निरंतर बने रहें ताकि आप लोगों को समय समय पर उचित समय पर मार्गदर्शन मिलता रहे। गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो नंबर आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताएं कौन बोल रहे हैं? जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ मुंबई से। जी रोहित जी, बताएं क्या पूछना है और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी जी, 1990। हाँ जी, कितने? 3 जनवरी 1990। 3 जनवरी 1990। टाइम बताएं। सुबह के 8:32। सुबह के 8:32। ठीक है। जन्म स्थान? जालंधर, पंजाब। क्या जानना है आपको? मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और जॉब मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। जैसे जॉब तो मतलब है काफ़ी, इंटरव्यूज भी मैंने दिए हैं, क्लियर भी हुए हैं, लेकिन वो किसी में मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, किसी में डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा, तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी मैं कुछ जॉब वगैरह कर नहीं रहा हूँ। जी अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुनिए, आपका जो जन्म देखिए मकर लग्न में जन्म है, कुंडली की राशि मीन राशि बन रही है। आपको नौकरी में देखिए 10 मई 2015 से बुध में बुध की महादशा चल रही है और शुक्र और राहु आपकी नौकरी में देखिए। राहु को बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं नौकरी चाकरी के लिए, लेकिन क्या है कि बुध अस्त है शुक्र के साथ में, इस वजह से आपको नौकरी सही ढंग से नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं कंपनी में दिक्कत आती, सैलरी पैकेज में आपको दिक्कत आ रही है, जहां से आपको नौकरी सर्टिफाइड या उससे संतुष्ट आप नहीं हो पा रहे। दूसरी बात क्या है कि बुध और शुक्र गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में कुंडली का योग देखिए सितंबर के बाद में अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर के बाद में आपको नौकरी का बहुत ही सुंदर योग बनेगा। बहुत ही मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलने की पत्रिका में योग बना है और जो आप सैलरी पैकेज सोच रहे उससे अच्छा अधिक आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन 13 दिसंबर 2015 के बाद में, तब तक आप अपने ग्रहों का उपाय कीजिए। उपाय करेंगे तो आपको अभी तो देखिए फायदा मिलेगा ही, और आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो आपका पीरियड होगा, उसमें धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी आपकी, और आप बहुत अच्छे प्रमोशन आपको नौकरी में होगा और सैलरी पैकेज में आपको कमी नहीं आएगी। कहते कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कई बार बहुत अच्छी ग्रोथ में, बहुत अच्छी पोजिशन में, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। ऐसा योग आपकी पत्रिका में बना है, आपको योग बना है पत्रिका में 13 सितंबर 2015 के बाद में अक्टूबर में। तो अक्टूबर तक आप उपाय कर लें। करना क्या है, गुरु बृहस्पति और बुध का उपाय करना है। एक तो आप बुध के लिए एक पन्ना डाल करके रखें आप, और गुरु बृहस्पति का आप जाप कर लें, कम से कम 31,000 मंत्रों का किसी ब्राह्मण के द्वारा इसका जाप करवा लें। यह उपाय आप अवश्य कीजिए, आपको 13 सितंबर के बाद बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी। इसका उपाय आप जल्दी से जल्दी अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, बताएं कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ज्ञानेन बात कर रहा हूँ। ये मैं भरतपुर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए और फिर सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 87 जी, और जन्म स्थान है सहारनपुर, यूपी जी। और टाइम क्या है? टाइम है रात्रि का 11:02। ठीक है, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल है, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, और मतलब बिजनेस मेरे लिए कैसा रहेगा? जी जी, देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर पत्रिका में आपकी बना है। 4 ग्रह आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पत्रिका में, नौकरी का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से आपको सरकारी जॉब का। लेकिन आपको देखिए समय देखिए 29 जनवरी 2016 तक आपका योग है सरकारी नौकरी का, और इसके बाद में आपका जो समय कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आपके ग्रहों की दशा जो चाल है वह इस टाइम पे बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग समय चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन आप संघर्ष के साथ में आपको अभी तक कामयाबी ना मिलने का कारण क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप शायद इसको अभी आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपकी पत्रिका में देखिए पितृदोष की छाया और राहु और गुरु बृहस्पति का जो योग पत्रिका में है, यह कुंडली में दर्शाता है कि व्यक्ति को जॉब मिलने की कोशिश योग है, लेकिन योग नहीं बन पा रहा। इसके लिए आप गुरु बृहस्पति का उपाय करें, राहु का और एक पित्त दोष की छाया का उपाय आप कीजिए। आपको नौकरी बहुत बढ़िया मिलेगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। जो आपकी उम्मीद है
आप जीवन में तरक्की उन्नति चाहते हैं तो इन ग्रहों का और अपने पितृ दोष की छाया का उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि पितृ दोष की पूजा पाठ करने से हमारे पितृ खुश होते हैं। जब पितृ हमारे खुश होंगे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो कभी भी आप मुड़ करके नहीं देंगे, हमेशा आप आगे तरक्की प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन उपाय अवश्य कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ जितने भी हमारे प्रत्येक दर्शक फ़ोन करते हैं, बात करते हैं हमसे, समय की कमी होती है, संक्षिप्त में ही बात होती है, जो बताया जाता है संक्षिप्त में ही होता है, बहुत कम शॉर्टकट में होता है। इसके लिए हमसे लाइव प्रोग्राम के बाद में संपर्क करेंगे, आपको विधिवत तरीके से विस्तार से बताया जाता है और जो उपाय बताए जाए तो उन उपाय को आपको करना है। करेंगे तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, हर तरह से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, हर तरह से आप तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन आपका कार्य क्या है? फ़ोन करना, फ़ोन करने के साथ में उस पथ पे चलना बेहद ज़रूरी है। जब आप उस पथ पे चलेंगे, उस मार्ग को अपनाएंगे तो आपके जीवन में कहते हैं कभी भी फिर पीछे मुड़ करके आप नहीं देखेंगे और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और मंगल ग्रह को लेकर भी गुरुजी से जानकारी लेते हैं। मंगल ग्रह का प्रभाव। जी, मंगल, वाह, मंगल का नाम आते ही देखिए मांगलिक कार्य ग्रह होता है ये। मांगलिक कार्य उत्सुकता हम देखते हैं। देखिए मंगल ग्रह हमारी पत्रिका में क्या है, और मंगल से जैसे देखिए कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के लिए शादी और विवाह का मंगल से विचार किया जाता है। तो आपकी पत्रिका में देखिए मंगल ग्रहों से तृतीय ग्रह होता है, और मंगल हमेशा अपने ग्रह है। मंगल क्या क्रूर ग्रह है, ब्लड का कारक है। मंगल से व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और जिसकी भी पत्रिका में कुंडली मंगल यदि नीच का अष्टम में बैठा, मंगल की मार्सा चल रही, शनि की 7.5 है, तो मान कर के चलें कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी होती है, अचानक व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब होता है, और स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति को चोट लगती है। मंगल राहु शनि 3 ग्रहों का जब भी योग बनता है पत्रिका में तो व्यक्ति बार बार परेशान रहता है, इससे संघर्ष करता है, स्वास्थ्य को लेकर के संघर्ष करता है। और कहे गुरु बृहस्पति मंगल के साथ में, तो कहते हैं कि जिस ग्रह की महादशा होती है, जिस ग्रह की सत्ता होती है, वह ग्रह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, और उस दिखाने के साथ में उसका वर्चस्व भी होता है, और व्यक्ति को जितना अशुभ फल हो या अशुभ फल हो, अच्छा या बुरा हो, उसके जीवन में उसको भोगना पड़ता है। तो इसके लिए मंगल और शनि या गुरु बृहस्पति है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आती है, किडनी से, हार्ट से और ब्लड से संबंधित परेशानी गुरु बृहस्पति से। व्यक्ति को हमेशा आलसपन रहेगा, दवा खाएगा, चिड़चिड़ापन और गुस्सा है, क्योंकि मंगल हमारा ब्लड का कारक ग्रह माना गया। मंगल से परेशानी होने वाली जो होती व्यक्ति के जीवन में, हठी होता है, जिद्दी होता है, और व्यक्ति को बार बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। तो इसका मंगल का हमारी पत्रिका में हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान माना। मंगल का उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल के लिए ब्लड से शांत ठंडा करने के लिए मंगल को 5 मंगलवार वाले दिन, जिसका गुस्सा चिड़चिड़ापन मंगल की दिशा है और गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको उपाय अवश्य करना चाहिए। करना क्या चाहिए? 5 मंगलवार वाले दिन तांबे की अंगूठी मूंगे को जड़वा करके यह ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और 5 मंगलवार सिंदूर का दान अवश्य करना चाहिए। मंदिर में जा करके चढ़ाना नहीं, आपको पंडित जी को देना है, और इसको चढ़ाना है, पंडित जी चढ़ाएंगे। और सिर से 7 बार घुमा करके बहते हुए पानी में नारियल को प्रभावित अवश्य करें। इससे आपका मांगलिक, मंगल दोष, मंगल जो स्वास्थ्य में परेशान कर रहा है, इसका आपका अच्छा होगा, आपको फायदा मिलेगा। उपाय अब अवश्य कीजिए। चलिए, ये उपाय होते हैं कि हमारे जीवन में समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। बहुत से दर्शक इसी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं कि उनकी समस्याएं भी दूर जरूर होंगी। गुरुजी, समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी, हालांकि विषय बहुत हैं, बुध ग्रह की बात भी है, बृहस्पति ग्रह की बात भी है, समय की कमी जी, लेकिन जो उपाय आपने बताए हैं, क्या अगर कोई ऐसा उपाय है कि सभी ग्रह के लोग कर सकते हो, या कुछ बातें जो ध्यान रख सकते हो? जी बिल्कुल। देखिए, जिस व्यक्ति को परेशानी होती, देखिए तो जैसे प्रत्येक ग्रह के बारे में विषय पर चर्चा नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जिनको परेशानी ज्यादा है तो कहते नवग्रह, नवग्रहों की पूजा, नवग्रह कवच को पहनना चाहिए, नवग्रहों का सप्तधान का दान करना चाहिए, और नवग्रहों के मंदिर में जाकर के नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों के अंतर्गत क्या कि नवग्रह किसी नवग्रह का आपका स्टोन या पत्थर पहनते पूरे नवग्रहों का, उसमें आपको यह होता है आपके लिए कि जीवन में अशुभ दृष्टि पड़ेगी, अशुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि हमारा राहु अच्छा है, मंगल अच्छा है, लेकिन सूर्य का क्यों उपाय करें, केतु का उपाय क्यों करें? नवग्रहों का कवच पहनने से, नवग्रहों की पूजा करने से सारा उसके अंतर्गत पूरे ग्रहों की पूजा हो जाती है, और शांति उसके जीवन में अवश्य मिलती है। लेकिन यह कहते हैं कि पंचगव्य से इसकी पूजा करवा के, सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा करके ब्राह्मण के द्वारा, तभी इसको धारण करें,
तभी आपको जीवन का फायदा मिलेगा, वरना आपके लिए दिक्कत रहेगी, आपको परेशानी रहेगी। इसलिए नवग्रह कवच को पहन सकते हैं और इसको सिद्ध करवा के, पूजन करवा के आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। और ये आनंद आपके साथ सदैव बना रह सकता है यदि आप लोग कार्यक्रम के बाद भी निरंतर संपर्क में रहें, या आप लोग चाहते हैं कि गुरुजी के साथ संपर्क में रहें, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं उनको सेव कर लीजिए, अपने पास रखिए, ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े जरूर गुरुजी से आप व्यक्तिगत रूप से मिल सके। गुरुजी आज यहाँ तक आए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से देना चाहूँगा आपको नैन्सी, नमस्कार जी, ओम। नमस्कार गुरुजी। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री प्रभु नारायण शास्त्री जी से किसी भी समस्या के समाधान को जानने के लिए बिजनेस व्यापार में रुकावट, चलते व्यापार का अचानक से रुक जाना, नौकरी का अचानक से छूट जाना, नौकरी में तरक्की ना मिलना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी का होना, विवाह में रुकावट आना, संतान का विलंब से होना या संतान का ना होना, विदेश यात्रा में रुकावट आना, राजनीतिक क्षेत्रों में असफलता का मिलना, मान सम्मान में कमी होना। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप ओम साई एस्ट्रोवाणी ज्योतिष संस्थान में ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का सटीक समाधान जानें। समाधान जानने के लिए आप इन नंबरों पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमारे आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं।